बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अपने साथी उन जजेस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की थी, जो ट्रांसफ़र पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए थे, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जिसमें जस्टिस खादम हुसैन हैं और जस्टिस मोहम्मद आसफ़ शामिल हैं। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने इस केस की जो समाअत की है, इस समाअत का मुकम्मल अहवाल के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने अदालत में क्या दलाइल दिए, उन दलाइल पर जजेस के सवालात क्या थे, जजेस के रिमार्क्स क्या थे, जजेस की ऑब्जर्वेशन क्या थी, आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और जस्टिस याह्या फरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में जो 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत हुई है, उनका अहवाल भी इसी वीडियो लॉग में आगे चल के उनकी डिटेल अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, ब्लॉग के आगाज़ में जो जजेस ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो मुकदमा था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो दरख्वास्त थी, उस पर अदालत ने ऑर्डर क्या पास किया है, ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर अदालती कार्रवाई का अहवाल। एक तो नाज़रीन, आज की समाअत में ये दरख्वास्त की गई कि जो ट्रांसफ़र पर आए 3 जजेस हैं, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब भी शामिल हैं, उन्हें काम से रोक दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि आपने जो दरख्वास्त दायर की है, जो 5 जजेस की दरख्वास्त है, उसमें तीनों जजेस को ट्रांसफ़र पर आए तीनों जजों को काम से रोकने की कोई इस्तदा नहीं की गई। तो ये इस्तदा अदालत ने रद्द कर दी कि उन तीनों जजेस को काम से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की इस ऑब्जर्वेशन के बाद फैसल सदीकी साहब हैं, नामवर लॉयर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो मेरी दरख्वास्त है उसमें इन तीनों जजेस को काम से रोकने की इस्तदा की गई है, लेकिन अदालत ने उनकी बात को भी रद्द कर दिया कि फ़िलहाल जजेस को काम से जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। दूसरी इस्तदा यह की गई कि जो इलेक्शन जुडिशल कमीशन का 18 अप्रैल को इजलास होने जा रहा है, जुडिशल कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने से रोक दिया जाए। अदालत ने पूछा कि जुडिशल कमीशन का इजलास कब है, तो बताया गया कि जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को है। तो अदालत की जानिब से इस इस्तदा को भी इंटरटेन नहीं किया गया और केस की जो कार्रवाई है उसे 17 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी किया गया है कि 17 को हम समाअत कर लेते हैं, 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन जाने, जुडिशल कमीशन का काम जाने। तीसरी दरख्वास्त नाज़रीन जो की गई, जो इस्तदा की गई, वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील अदरीस अशरफ साहब ने की, जो कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के भी वकील हैं और इसके साथ साथ राजा मस्कत नवाज़ खान उनके भी वकील हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि इस केस में जो जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है, जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ऐवान सदर का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या फरीदी के चैम्बर का, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए, वो रिकॉर्ड जो है वो समन किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने कहा कि आप कौन सा रिकॉर्ड जो है मंगवाना चाहते हैं, जो नोटिफिकेशन है जजेस के ट्रांसफ़र का वो तो दरख्वास्तों में लगा हुआ है। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि ये कोई रिकॉर्ड कोर्ट नहीं है जहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो देखा जाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात होगी। जो आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं ऐवान सदर का, हाई कोर्ट्स का, अगर वो रिकॉर्ड मंगवा लें, आपका सवाल ये है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया दूसरे तरीके से, तो अगर वो रिकॉर्ड आने के बाद तबादले में जजेस के ट्रांसफ़र में अगर प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, तो फिर आप ये अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे? इमरान खान और राजा मस्कत नवाज़ की जो दरख्वास्त है, क्या इसको वापस ले लिया जाएगा? तो ये दरख्वास्त भी, ये इस्तदा भी एंटरटेन नहीं की गई। और तीसरी नाज़रीन जो चौथी इस्तदा की गई वो एक और मामले पे थी, अब वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन अदालत ने ये ज़रूर किया है कि जो तमाम तबादले पे आने वाले जजेस हैं, जैसे सरफराज डोगर साहब, खादम हुसैन साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, उनको नोटिस कर दिया है, उन्हें 17 अप्रैल का नोटिस किया गया है। इसके साथ साथ मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं उनके रजिस्ट्रार को भी नोटिस किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के। अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया है, तमाम जो सूबाई एडवोकेट जनरल्स हैं, इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं उनको भी नोटिस कर दिया गया है,
और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जो है वो नोटिस कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का जो ऑर्डर है उसका खुलासा जो है वो आपके सामने हमने पेश किया। अब एक और दरख्वास्त कौन सी थी, हाँ एक और इस्तदा ये थी चौथी कि जो नोटिफिकेशन है जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का, जिसमें सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज बने हैं, उस सीनियरिटी के नोटिफिकेशन को, उस लिस्ट को भी मुअत्तल किया जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। ये तो हो गया नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में जो आउटकम सामने आया वो आउटकम की डिटेल आपके सामने आ गई। अब आ जाते हैं कि 11:30 बजे जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद का बेंच आके बैठा तो इमरान खान साहब के वकील अदरीस अशरफ साहब जो हैं वो रोस्टम पे आते हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो इस केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे और राजा मस्कत नवाज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हमारे सामने 7 दरख्वास्तें हैं। पहली दरख्वास्त राजा मस्कत नवाज़ की है, दूसरी दरख्वास्त जो मुतासरा जजेस हैं जिनकी तरफ से एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उनकी दरख्वास्त है, तीसरी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है, चौथी दरख्वास्त बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की है। इस तरीके से 7 दरख्वास्तें हमारे पास हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस केस में जो मुतासरा फ़रीक है वो मुतासरा फ़रीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, तो उनकी जो दरख्वास्त है उससे लीडिंग एप्लीकेशन के तौर पे हम कंसिडर करेंगे, तो उनकी दरख्वास्त से अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। अदरीस अशरफ साहब ने इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा कि इस केस में एक बुनियादी सवाल है, उस पर मैं आर्गू करना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 है उस पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद नहीं किया गया और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर आए जो जजेस हैं उन्हें जजेस ही तस्लीम नहीं करते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ये जो आप ग्राउंड ले रहे हैं आर्टिकल 200 का, ये ग्राउंड जजेस ने हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपनी दरख्वास्त में भी लिया है और आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि मुनीर मलिक साहब जो कि हाई कोर्ट के जजेस के वकील हैं वो सीनियर कौंसल हैं, तो जो वकला का अपना कानून है जो पिटिशनर एक्ट है उसके मुताबिक भी सीनियर कौंसल सबसे पहले आर्गू करता है। तो पहले मुनीर मलिक साहब को सुन लेते हैं। तो मुनीर मलिक साहब जो हैं वो रोस्टम पे आए। मुनीर मलिक साहब से मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जो तबादला और सीनियरिटी से मुतल्लिक जो केस है हम आपकी दरख्वास्त को लीडिंग एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे। अब मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो आइन का आर्टिकल 200 है उसे आप अलग अकेले नहीं पढ़ सकते, उसमें आर्टिकल 175 जो है जजेस की तैनातियों के हवाले से उसके साथ मिला के और जो जजेस के हल्फ उठाने का आर्टिकल 194 है उसके साथ आप पढ़ेंगे। जस्टिस मुनीर मलिक साहब ने कहा कि दरअसल ये जो जजेस का ट्रांसफ़र का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके ज़रिए ये नोटिफिकेशन फेडरलिज्म के भी ख़िलाफ़ है और जो अदलिया की आज़ादी है उसको भी इस नोटिफिकेशन के ज़रिए अंडरमाइन किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि इस केस में 2 पॉइंट बड़े अहम हैं। एक पॉइंट जो सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र का जो अख्तियार इस्तेमाल किया, दूसरा जो आइनी सवाल है वो जजेस की सीनियरिटी का है कि जजेस की सीनियरिटी क्या होगी, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा मुनीर मलिक साहब से कि आप आइनी सवालात से जो है अपने दलाइल का आगाज़ करें, क्योंकि जजेस की सीनियरिटी के मामले पे जो सिविल सर्विस के जो सीनियरिटी का जो असूल है उसका इसके ऊपर इतलाक़ नहीं होता। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 200 है उसको अकेले नहीं पढ़ सकते, उसे अदलिया की आज़ादी के असूल के साथ, आर्टिकल 175A के साथ और आर्टिकल 194 के साथ जो कि हलफ से मुतल्लिक है जजेस के, उसके साथ पढ़ेंगे। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आप सबसे पहले आर्टिकल 200 को पढ़ें, उसके बाद जिन आर्नी प्रोविजन को आप इसके साथ आर्टिकल 200 के साथ लिंक करना चाहते हैं फिर आप उनको पढ़ लें। मुनीर मलिक साहब ने आर्टिकल 200 पढ़ा। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 200 के तहत मेरी ओपिनियन में मेरी राय यह है कि जो ट्रांसफ़र होता है जजेस का उसमें कई कंडीशन हैं। उसमें मुशावरत होती है, जिस हाई कोर्ट से जज आना हो उसके चीफ जस्टिस के साथ, जिस हाई कोर्ट में जज लाया जाना है उसके चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत होती है और जिस जज का ट्रांसफ़र होना है उसकी रजामंदी, उसकी कंसेंट भी ली जाती है और फिर सदर मुमलिकत जो है अपने फिर आर्टिकल 200 का अख्तियार इस्तेमाल करके जजेस का ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा आप ये बताएं कि क्या आप ट्रांसफ़र ऑर्डर से मुतासरा हैं या जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है जजेस के ट्रांसफ़र के बाद आप उससे मुतासरा हैं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि हम दोनों चीज़ों से मुतासरा हैं। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि एक जज ट्रांसफ़र होकर दूसरी हाई कोर्ट में चला जाए तो वहाँ की हाई कोर्ट का जज कैसे मुतासर होगा।
मुनीर मलिक साहब ने कहा कि दरअसल जज का जो ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 के तहत वो आर्जी होता है। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 200 में कहीं नहीं लिखा कि जज का जो ट्रांसफ़र है वो आर्जी होता है, टेम्परेरी होता है। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 200 का सब क्लास 2 है उसमें जो तबादले पे जज आता है उसको इजाफी मरात मिलती हैं, तो इजाफी मरात एक ख़ास पीरियड के लिए इसको दी जाती हैं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये जो आर्टिकल 200 का सब क्लास 2 है वो इस मामले को डिस्टिंग्विश करता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सदर का अख्तियार है, सदर का अख्तियार जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से लामहदूद जो है वो नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये जो आर्टिकल 200 का शिक 1 है इसमें महज ट्रांसफ़र की बात की गई है, और जो शिक 2 है उसमें जजेस की ट्रांसफ़र, जजेस की इजाफी मरात की बात की गई है। क्या ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस को इजाफी मरात मिल रही हैं? सदर की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया गया है? इस सवाल का जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल देंगे जब उनके दलाइल की बारी आ गई। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये एक अलग सवाल भी है, तमाम आर्टिकल्स को ट्रांसफ़र से मुतल्लिक, तकर्रियों से मुतल्लिक यकजा करके पढ़ना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रीड डाउन नहीं कर सकते। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने आर्टिकल 63A के फैसले का नाम लिए बगैर हवाला दिया कि उस केस में आइन के आर्टिकल्स को रीड डाउन किया गया था तो उस पर अदालती फैसले पे खासी तनकीद की गई थी, और फिर नज़र सानी में वो 63 वाला फैसला जो है उसको वापस ले लिया गया। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि सदर के पास लामहदूद अख्तियार नहीं है। अल जहाद ट्रस्ट केस में ये जो अख्तियारात हैं जजेस के हवाले से उनको वादे कर दिया गया है, अगर कोई सवाबदीदी अख्तियार है किसी का, सदर का है, किसी का भी है, तो वो लामहदूद नहीं, वो रेगुलेट होना चाहिए। ऐसे सवाबदीदी अख्तियार के ज़रिए आप अंडरमाइन अदलिया की आज़ादी को नहीं कर सकते। अनफेटर्ड पावर जो है इसको अदलिया की तरफ से इंडोर्स नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आइन का आर्टिकल 200 सदर को लामहदूद अख्तियार नहीं देता। मोहम्मद अली मदद साहब ने एक सवाल पूछा मुनीर मलिक साहब से कि क्या सदर का जो आर्टिकल 200 का जजेस के ट्रांसफ़र का अख्तियार है, क्या उसमें जज ऐसा कर सकता है कि किसी चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत ना करे, मुतलका जज अपनी कंसेंट ना दे, तो सदर जो है मुतलका जज की कंसेंट या मुतलका हाई कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुशावरत के बगैर भी जज को ट्रांसफ़र पर एक हाई कोर्ट से निकाल के दूसरी हाई कोर्ट में लगा सकता है। और फिर ये भी कहा गया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तरफ से कि क्या इस ट्रांसफ़र के मामले पे सदर पाकिस्तान ने कोई सो मोटो का अख्तियार इस्तेमाल किया? क्या सदर मुमलिकत की तरफ से रेफरेंस जजेस के ट्रांसफ़र का भेजा गया था, या फिर नीचे से कोई समरी चलती चलती सदर पाकिस्तान के पास गई थी कि इन जजेस का जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए फ़लाँ फ़लाँ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि दरअसल जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर जजेस की कोई यूनिफॉर्म जो है सीनियरिटी नहीं होती। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो जस्टिस आसिफ जिन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाया गया है उन्हें तो अभी अपॉइंट हुए चंद दिन हुए थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें चंद दिन की अपॉइंटमेंट के बाद ही अभी वो एडिशनल जज थे कि ट्रांसफ़र करके उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ला के यहाँ पे जज जो है बना दिया गया। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि जो आइन के आर्टिकल 75 का आपने हवाला दिया है, आइन का आर्टिकल 75 जो है उसका जजेस के ट्रांसफ़र के मामले के साथ कोई ताल्लुक़ है नहीं। आर्टिकल 175 का यहाँ पे इस आइनी सवाल के ऊपर इतलाक़ कैसे हो सकता है? मुनीर मलिक साहब ने कहा कि दरअसल ट्रांसफ़र और तकर्री जो है, किसी जज का ट्रांसफ़र करना वो तकर्री के ही मुतरादिफ है। अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसकी वजूहात बताई जानी चाहिए थी कि किन वजूहात की बिना पे शफाफियत के लिए बताया जाए कि जजेस को ट्रांसफ़र पे एक हाई कोर्ट से निकाल के दूसरी हाई कोर्ट में क्यों लाया जा रहा है, इसमें अवाम का मफाद क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आज तक जितने भी ट्रांसफ़र किसी भी जगह पे होते हैं उसमें दो अल्फाज का इस्तेमाल होता है। एक होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, दूसरा होता है प्लेयर ऑफ अटॉर्नी जनरल, प्लेयर ऑफ फलाना मिनिस्टर, प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो कहीं भी जो है इस बात को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये जो जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है दरअसल 6 जजेस के ये ख़त का नतीजा है। उस ख़त की वजह से इन जजेस का ट्रांसफ़र करके यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आप जजेस को दोबारा हल्फ उठाना पड़ेगा, इस नुक्ते पे आप हमें सेटिस्फाइड करेंगे। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि अगर कोई जज ट्रांसफ़र पे आए और दोबारा से आके वहाँ से आके नई हाई कोर्ट में हल्फ उठाएगा तो उसकी सीनियरिटी तो ज़ीरो हो जाएगी। कोई जज जिसको 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं एक हाई कोर्ट में, उसको अगर ट्रांसफ़र पर दूसरी हाई कोर्ट में लाया जा रहा है तो फिर वो अगर उसकी सीनियरिटी ज़ीरो हो जानी है अगली नई हाई कोर्ट में जाके, तो वो ट्रांसफ़र फिर क्यों एक्सेप्ट करेगा। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि
ऑफिस में आने के बाद, ट्रांसफ़र पर आने के बाद नए ऑफिस में दाखिल होने पे जज को हल्फ उठाना पड़ेगा। अदालत ने पूछा कि कैसे हल्फ उठाना पड़ेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कुछ सवालात आज पोज़ किए हैं, रखे हैं मुनीर मलिक के सामने कि आप भी जवाब दें, और ज़ाहिर सी बात है कि उन सवालात का जवाब अटॉर्नी जनरल से भी पूछा जाएगा। और उनके 3 सवाल हैं। एक तो उनका सवाल ये था नईम अख्तर अफ़गान साहब का कि पहले तो कुछ उन्होंने रिमार्क्स दिए नईम अफ़गान साहब ने कि आइन का आर्टिकल 194 जो हल्फ के हवाले से है उसको आप पढ़ें, और फिर उनसे ये पूछा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो बनी है वो एक कानून के तहत बनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी सीटें वहाँ पे वैकेंट थी, कितने जजेस वहाँ पे काम कर रहे थे, क्या कमीशन के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस नहीं लाए जा सकते थे, बजाय इसके कि ट्रांसफ़र के ऊपर जजेस जो है वो दीगर हाई कोर्ट से लाए जाते। एक तो ये कहा गया है मुनीर मलिक साहब से नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कि आप अपने आर्गूमेंट को इन नुकात के ऊपर डाइल्यूट करें, इन पे अदालत की मामलत करें। और फिर नईम अख्तर अफ़गान साहब ने यह भी कहा कि ये जो हाई कोर्ट है ये एक कानून के तहत बनी है, तो क्या उस कानून के तहत जजेस के ट्रांसफ़र का स्कोप मौजूद है, जिस पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जजेस का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कानून है उसकी इजाज़त नहीं देता है। तो मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि अगर स्कोप नहीं है कानून के अंदर तो फिर हमें आइन के ऊपर जाना होगा। क्या आइन ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है? तो आइन में तो वो प्रोविज़न नाज़रीन मौजूद है। तो अदालत ने ये जो आज सारे दलाइल थे, दलाइल सुनने के बाद तमाम फ़रीक़ैन को, जिनका मैंने इब्तदाई में आपको बताया, उनको नोटिस करके 17 अप्रैल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि 9 मई के हवाले से जो फ़ैसला याहिया अफरीदी साहब ने दिया, जिस पे तनकीद की जा रही थी कि 4 माह के अंदर कैसे 9 मई के केसेस का फ़ैसला हो सकता है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो प्रेजुडिस हो जाएंगे, उनके बुनियादी हकूक़ मुतासर होंगे। तो आज भी 9 मई के केसेस उनकी अदालत में लगे हुए थे। तो आज भी जितनी भी बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्तें थी उस पर भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वही ऑर्डर पास किया कि ATC अदालतें 4 माह के अंदर इन केसेस का फ़ैसला करेगी। फवाद चौधरी साहब ने कुछ शिकायत की कि हमारे केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए, तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आपके जो केसेस हैं वो भी समाअत के लिए लग जाएंगे। खतीजा शाह के वकील समीर खोसा साहब ने कहा कि हमें आज तक चालान शीट ही नहीं दी गई कि हमारे ऊपर चार्ज क्या है, दस्तावेज़ात नहीं दी जाती। उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि तमाम प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स कानून के मुताबिक मुल्ज़मान को मिलने हैं वो उनको फराहम किए जाएँ। और उमर सरफराज चीमा साहब जो कि साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, उनसे मुतल्लिक भी केस था, पंजाब हुकूमत की अपील थी, उस पर अदालत ने नोटिस जारी करके जुमेरात के दिन तक जो है केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन समीर खोसा साहब ने यह भी कहा, खतीजा शाह के वकील ने, कि इंश्योर करें कि जो ATC अदालतें हैं वो आज़ादाना तौर पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। और उन्होंने एक ख़त का हवाला दिया जो कि ATC अदालत के सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को लिखा था। इस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये मामला, ये इशू सेटल डाउन हो चुका है, इसके ऊपर मज़ीद किसी किस्म के दलाइल जो है वो देने की ज़रूरत बाकी नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि देखें, इस केस में ये है कि जो आपने ऑर्डर किया है 4 माह के अंदर केसेस को कंक्लूड करने का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ATC अदालतों को ख़त लिखा गया है, तो ATC अदालतें अब मिलिट्री कोर्ट्स बन गई हैं। बड़ी तेज़ी के साथ वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अभी तो हमने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, हम तो तमाम केसेस में एक साथ ऑर्डर पास करेंगे। आज भी केसेस सुन रहे हैं, कल भी 9 मई के केसेस हैं, तो हम ये चाहते हैं कि तमाम अदालतों को एक ही दिन से जो है उनकी डेडलाइन का, टाइमलाइन का आगाज़ हो जाए कि अब से 4 माह शुरू हो चुके हैं और वो अपने केसेस को 4 माह के अंदर कंक्लूड करेंगे। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा लेटर है तो उसको हम वापस ले लेंगे। पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि ऐसा कोई लेटर जो है वो जारी नहीं किया गया है, अभी अदालत का ऑर्डर जो है वो जारी होना बाकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन अदालत ने यह भी कहा कि मुल्ज़मान के जो जितने भी मुल्ज़मान 9 मई के केसेस में हैं, जितने गवाहान हैं, जितने भी उनकी तादाद है, लेकिन ये केसेस 4 माह के अंदर जो है वो कंक्लूड होंगे। यानी 9 मई के जो फैसला था याहिया अफरीदी साहब का कि 4 माह के अंदर इनका फ़ैसला होगा, उस पर जो तनकीद की जा रही थी, याहिया अफरीदी साहब ने उस तनकीद को किसी खातिर में नहीं लाए और वही फ़ैसला बरकरार रखा है कि 4 माह के अंदर 9 मई के केसेस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में कंक्लूड और उनके फ़ैसले किए जाएंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।